बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 to 8 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ़ एनी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है और फिर इसका चेक भी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्यूबिक रूट और वैल्यू है 2x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी है क्यूबिक रूट और वैल्यू है x - 2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी क्यूबिक रूट है और इधर भी क्यूबिक रूट है। तो क्यूबिक रूट का मतलब होता है 1/3, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्यूब 3 पावर हो रूट के यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है 1/3। अब 1/3 हम कैसे कर सकते हैं, अगर ये 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो 3 से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे, तो फिर ये जो 1/3 है ये कट हो जाएगा क्यूब लेने से। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो है वो क्यूब ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 और यहाँ पे क्यूबिक रूट और इसके ऊपर भी क्यूब, और राइट हैंड साइड में है यहाँ पे क्यूबिक रूट x - 2 और इसके ऊपर भी यहाँ पे आ गया क्यूब। ये क्यूब इस क्यूबिक रूट से कट और ये क्यूब भी इस क्यूबिक रूट से कट हो जाएगा, और यूँ हमारे पास कट होने के बाद क्या रह जाएगा 2x + 3, ठीक है। और इधर भी ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रह गया x - 2। अब हमने वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है। 2x + x को इधर ले आएंगे, इधर आके इसका साइन इधर प्लस है, इधर आएगा तो इधर आके साइन माइनस हो जाएगा। और इधर ऑलरेडी हमारे पास राइट हैंड साइड पर है -2, तो इसको लिखा, और इधर से ये कांस्टेंट हम इधर मूव कर लेंगे, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। यूँ 2x से 1x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, और -2 और -3 कितने हो जाएंगे -5, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। 2 और 3 5 और साथ में साइन माइनस का आ गया, तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें चेक को फाइंड करना है। तो चेक को फाइंड करने के लिए हम जो है वो अपनी इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, और इक्वेशन है हमारे पास क्यूबिक रूट 2x + 3 इज इक्वल टू, और इधर भी है क्यूबिक रूट x - 2। तो अब जिधर जिधर x है उधर उधर हमें x की वैल्यू जो है व्हेन x इज इक्वल टू -5 ये पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया 2 × -5 + 3 और इसके ऊपर क्यूबिक रूट और इज इक्वल, इधर भी हमारे पास आ जाएगा x की प्लेस पे -5 और आगे आ गया -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5s are -10 और +3 और इसके ऊपर आ गया क्यूबिक रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा -5 और -2, दोनों साइन माइनस के प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, -5 और -2 -7। अब यहाँ पे देखिए -10 और +3 ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 - 3 7 हो जाएंगे, और साथ में साइन किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ वाला साइन यूज़ होता है। और इसके ऊपर आ गया क्यूबिक रूट, और यहाँ पे 3 है तो इसलिए यहाँ पे आ गया 3, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक रूट और आ गया -7। तो यूँ देखें दोनों साइड्स हमारी जो है वो इक्वल आ गई हैं, ठीक है, चेक को फाइंड करने से। और जो x की वैल्यू हमने पुट की है इक्वेशन के अंदर उससे दोनों साइड्स इक्वल आ गए। दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात का सबूत है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है, हैंस सोल्यूशन सेट वो हमारा इक्वल है जो x की वैल्यू आई है, और वो क्या आई है -5, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले यहाँ क्यूबिक रूट था, दोनों साइड पे क्यूब लेके ये क्यूबिक रूट ख़त्म किए, फिर हमने x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस +x को इधर मूव किया और +3 को इधर मूव कर लिया। 2x से x माइनस के x आ गया, दोनों साइन माइनस के प्लस करेंगे, 2 और 3 5 साथ में साइन माइनस का आ गया, ठीक है। उसके बाद जो x की वैल्यू आई थी इसे हमने अपनी इस मेन इक्वेशन में जो कि क्वेश्चन की थी उसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने से सॉल्व किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात का प्रूफ है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है
x इज इक्वल टू -5 ही है, तो इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्यूबिक रूट 2 - t इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 2t - 28। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्यूबिक रूट है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 2 - t ये वैल्यू लिख के और इसके होल के ऊपर क्यूब आ गया। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू हम लिखेंगे 2t - 28 और इसके होल के ऊपर भी क्यूब आ गया। ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल और ये क्यूब भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और यूं कटिंग के बाद रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2 - t और इस साइड पे 2t - 28। अब हमने t वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है क्योंकि इधर से हमने t फाइंड आउट करना है। +2t इधर आएगा तो -2t हो गया इज़ इक्वल टू -28। अब इधर से +2 इस साइड पे मूव हो जाएगा और +2 इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने t वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे -1t और -2t -3t हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे 1 है जो कि शो नहीं हो रहा, -1 और -2 -3 हो गया। ठीक है, साथ में t आ गया इज इक्वल टू, देखें दोनों हमारे साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, 28 में 2 ऐड करेंगे 30 हो जाएंगे, साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें t फाइंड करना है, t के साथ -3 मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो -3 इधर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। t इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 10 ज़ार 30। तो यूँ t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 10। ठीक है, तो अब t की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमें चेक फाइंड करना है। ठीक है, टू चेक फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को दोबारा से लिखना है और जो हमारी मेन इक्वेशन है यानी क्वेश्चन की उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और वो है हमारे पास क्यूबिक रूट 2 - t इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 2t - 28। ठीक है, तो यूँ हमने अब इसके अंदर जो हमारी t की वैल्यू आई है उसको पुट करके चेक करना है कि आया कि हमारी जो साइड्स हैं वो इक्वल आती हैं या नहीं। तो t इक्वल है 10 के, तो यहाँ पे t इक्वल 10 हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख के हमने लिख दिया व्हेन t इज़ इक्वल टू 10। अब जिधर जिधर t है इक्वेशन में उधर उधर 10 पुट कर देंगे। क्यूबिक रूट 2 माइनस और t की प्लेस पर t की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, इज़ इक्वल क्यूबिक रूट और 2 और इसके साथ t मल्टीप्लाई कर रहा है तो t की वैल्यू ब्रैकेट में हम लिखेंगे और आगे आ गया -28। ठीक है, 2 - 10 -8 हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। 10 - 2 8 और 10 के साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया। यहाँ पे आ गया क्यूबिक रूट और इसी तरह से यहाँ पे 3 और 2 10 are 20 - 28। ठीक है, अब हम 20 से 28 माइनस कर लेंगे, ये आ गया -8 और इसका क्यूबिक रूट इज़ इक्वल टू क्यूबिक रूट और 20 में से 28 माइनस करेंगे, -28 + 20। ठीक है, तो 8 - 0 8 आ गया और 2 - 2 0 और जो है ग्रेटर वैल्यू का साथ में साइन आ जाएगा। ठीक है, 20 - 28 क्या आ गया -8। तो यूँ देखें हमने t की वैल्यू को अपनी इस मेन इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात का प्रूव है कि हम हैंस सोल्यूशन सेट, हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो वही है जो कि हमारी t की वैल्यू आई है। ठीक है, हैंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू और वो हमारे पास आ गया है 10 के। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि क्यूबिक रूट था दोनों साइड्स पे क्यूब लिया तो कट हो गए क्यूबिक रूट क्यूब से, रिमेनिंग ये रह गया। इधर से t फाइंड करने के लिए t वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू की तरफ और इधर से t फाइंड होके 10 आ गया। उसके बाद हमने चेक फाइंड करना था, उन्हें यहाँ पे लिखा चेक और चेक फाइंड करने के लिए हमने दोबारा से अपनी इक्वेशन को लिखा और जहाँ जहाँ t था उधर उधर हमने 10 पुट कर दिया। 10 पुट करने के बाद हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई जिससे हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो वही वैल्यू आ गई जो कि हमारी t की वैल्यू थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है √2t + 6 माइनस √2t - 5 इज़ इक्वल टू 0। अब सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि हमने
ये देखिए ये सारी रूट वाली जो टर्म है ये माइनस में है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, ताकि ये प्लस में हो जाए। जब हम इक्वल के इस साइड पे इसको ले आए तो इसका ये बाहर जो मेन साइन है ये चेंज होके प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास √2t + 6 और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया इज़ इक्वल टू √2t - 5 और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, रिमेनिंग आ गया 2t + 6। इधर भी स्क्वायर रूट से कट हो गया 2t - 5, ठीक है। कट करना ज़रूरी नहीं होता, आप कर भी लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वैसे भी इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका मतलब कट हो चुका है। तो अब हमने t वाली टर्म को एक तरफ कर लेना है, 2t + 2t इधर आएगा तो -2t हो जाएगा, और ये -5 है, और +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2t से 2t माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -5 और -6 -11 हो जाएगा। तो यूँ देखें इसमें जो हमारा t था वही ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं तो जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे वो ख़त्म ही हो गया है। तो ऐसी सूरत में जबकि हमारा वेरिएबल ख़त्म हो जाए, ठीक है, यानी 0 आ जाए उसकी जगह पे, तो ऐसी सूरत में जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, एम्प्टी। इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर एम्प्टी सेट का ये सिंबल भी होता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले नेगेटिव से इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, फिर इसके ऊपर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कट, रिमेनिंग 2t + 6 और 2t - 5। t वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर ली, 2t से 2t माइनस किया, 0 आ गया, उधर -11 आ गया। अब जबकि हमारा जो वेरिएबल है वो उसकी प्लेस पे 0 आ चुका है, तो इसलिए ऐसी सूरत में हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 8 की जानिब चलते हैं। लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन है √x + 1 / 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। प्रीवियस जैसे कि क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 जो है वो स्क्वायर लेने से कट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमारे पास आ जाएगा √x + 1 / 2x + 5। इस सारे के ऊपर भी ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इधर भी 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या आ जाएगा, x + 1 / 2x + 5 और इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब हमें कर लेनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को 4 के साथ। x + 1 को 1 से करेंगे तो x + 1 ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 को 2 से किया तो 4 2 ज़ार 8x, और प्लस 4 को 5 से किया 4 5 ज़ार 20, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया कि x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई सेम आ गया, और 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8x और 4 5 ज़ार 20। अब हम कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, 1 को इधर लिख लेंगे, +20 इधर आके -20। x वाली वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इसलिए हम इधर x की टर्म को मूव कर लेंगे, ठीक है। जिधर x की वैल्यू ग्रेटर हो कोशिश करते हैं कि उस साइड पे स्मॉलर वैल्यू को ले जाएं, ठीक है। +x को इधर ले गए क्योंकि इधर 8x प्लस में था, ग्रेटर वैल्यू थी, और 20 को हम इधर ले आए, ये +1 लिखा, +20 इधर ले आए और +x को उधर मूव कर लिया। 1 - 20 -19 हो जाएगा, और 8 - 1 7x हो जाएगा। अब हमें x फाइंड करना है, 7x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके 7 डिवाइड हो गया। r लिखकर x इज़ इक्वल टू
-19/7 के इक्वल आ गया हमारा x। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, उसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग ये आ गया, इधर 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद हमने 1 को जो है 20 को इधर मूव कर लिया और x को इधर मूव कर लिया। 8 - 1 7 और 1 - 20 - 19, 7x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, r लिख कर x को इधर लिख लिया, -19/7 को इधर लिख लिया। अब हम जो है वो चेक को फाइंड करते हैं। तो अभी हम चेक फाइंड करेंगे और चेक फाइंड करने के लिए हम अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे और वो है x + 1/2x + 5 = हमारे पास है 2। ठीक है, तो यूँ अब इसके अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास x है उधर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। व्हेन x = और x हमारे पास इक्वल आया है -19/7। ठीक है, तो व्हेन x = -19/7, तो यूँ हमारी इक्वेशन के अंदर जिधर जिधर x है उधर उधर हम x की वैल्यू जो कि -19/7 है वो पुट करके देखते हैं कि हमारी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। तो ऊपर हमारे पास x है, तो x की प्लेस पे हम लिखेंगे -19/7 और उसके आगे है +1, तो यहाँ पे आ गया +1 डिवाइडेड बाय 2 है और 2 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और वो है -19/7। ठीक है, और उसके आगे है +5, तो यहाँ पे आ गया +5, जबकि इज़ इक्वल में हमारे पास है 2, तो इज़ इक्वल 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, और एलसीएम के ज़रिए से इसको हम सोल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। ठीक है, 7 और 1 का एलसीएम लिया तो 7 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 7 को 7 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो -19, प्लस 7 को 1 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया, 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया 7, 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। ओवर डिवाइड में हमारे पास है 2 × -19, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 = 18, 8 आ गया, 1 कैरी 2 1 = 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 290 टाइम क्या आ गया, माइनस ये माइनस आ जाएगा और 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 38 और डिवाइड में है 7, तो यहाँ पे आ गया 7 और इसके आगे है +5, तो यहाँ पे आ गया +5 और इज़ इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 2 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए -19 है और +7 है, एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का, अपोजिट साइन है माइनस किया जाएगा। 9 - 7 2 आ गया और साथ पे ये 1 आ गया। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू 19 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ -19 और +7 कितने हो गए, -12 ओवर क्या आ गया 7। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे इसको भी हमें एलसीएम के ज़रिए से ही सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे और यूँ 7 और 1 का एलसीएम आ गया 7। ठीक है, अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 से कट हो जाएगा, 1 आ गया। इस 1 को -38 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -38, उसके बाद बिटवीन में प्लस है तो प्लस आ गया। अब इधर भी 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 1 तो 7 हो जाएगा। इस 7 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 टाइम 35। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। 7 को 1 पे डिवाइड किया 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 7 5 टाइम 35 और इस सारे के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट आ गया और इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर आ गया -12/7 और डिवाइड में हमारे पास -38 और +35। ठीक है, -38 और +35 ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे, 8 - 5 3 आ गया और बड़ी वैल्यू 38 है, उसके साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो -3 ओवर क्या आ जाएगा 7 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास डिवाइड है इसको हम दूसरी तरह से लिखेंगे, -12/7 डिवाइड -3/7। ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2। अब आगे देखें तो इसके आगे हमने क्या करना है, ये जो डिवाइड है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो आगे इसको करें तो यूँ हमारे पास जो है वो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि इसके आगे हमारे पास स्पेस नहीं है। तो आ जाएगा -12/7
तो यहाँ पे देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड को हमें चेंज कर लेना है मल्टीप्लाई में। तो जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है ना, तो उससे आगे जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 7 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? जहाँ पे भी हमारे पास डिवाइड हो, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उसके आगे वाली जो वैल्यू होती है वो उल्ट हो जाती है। ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर है सारे के ऊपर अंडर रूट और इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 7 1 टाइम्स 7 और 7 1 टाइम्स 7 ये कट हो गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया? प्लस, और ऊपर आ गया 12 1s are 12 और नीचे आ गया 3 1s are 3 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2। अब देखें ये अगेन इनकी कटिंग पॉसिबल है। 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, तो आ गया 4 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2। कैलकुलेटर पे 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो देखें दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। चेक के अंदर हमने अपनी इस एक्स की वैल्यू को पुट करके इसको आगे सोल्व किया एलसीएम के ज़रिए से। तो यूँ दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है, हैंस सोल्यूशन सेट वो वही है जो कि हमारी एक्स की वैल्यू आई हुई है। हैंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, और एक्स की वैल्यू हमने सॉल्व की थी वो क्या आई थी? -19/7। तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा -19/7। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर वॉइस मैसेज के साथ हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।